ब्रिटिश शासकों से देश को आजादी दिलाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले अमर बलिदानियों की यादों को संजोने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निर्मित संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक अब नए लुक में नजर आएगा। जी हां, अमर बलिदानियों की गाथा पर तैयार किए गए लाइट एंड साउंड शो को अभी यहां नियमित रूप से शुरू किया गया है। आयोजकों ने बताया कि यहां हर दिन 20 से 22 मिनट के 2 शो होंगे। प्रीमियम शो से शुरुआत हुई है, जहां मंडलायुक्त आगरा शैलेंद्र सिंह, प्राधिकरण उपाध्यक्ष अरुण मौली और भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने शहीदों की याद में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखी और उसके बाद संगीत की धुन पर डांस करता वाटरफॉल देखा। डॉक्यूमेंट्री में 1857 से लेकर 1942 और 1947 की लड़ाई को शब्दों में पिरोकर दर्शाया गया। इस दौरान आगरा से जुड़ी आजादी के अहम पहलुओं को भी प्रमुखता से इस फिल्म में दर्शाया गया, जिसमें आगरा के एतमादपुर तहसील से लेकर बरहन स्टेशन पर हुए बम ब्लास्ट और गोलीकांड को भी शामिल किया गया। तो वहीं शहरी क्षेत्र में 12 भाई गली, मोती कटरा, नूरी दरवाजा और हांडी कांड भी शामिल किए गए, जिसमें आगरा के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सेठ अचल सिंह, कृष्णदंत पालीवाल सहित तमाम लोगों के आजादी में योगदान को याद किया गया। इस लाइट एंड साउंड शो के लिए आम लोगों को 100 रुपए देने होंगे, जिसमें वीडियो से लेकर वाटरफॉलिंग शो शामिल है, जबकि सुबह 8 बजे तक शहर के लोगों के लिए टहलने के लिए फ्री रहेगा, जिसके बाद शाम 6 बजे तक 20 रुपए किराया होगा। शो के लिए जहां इंडियन के लिए 100 रुपए शुल्क रखा गया है, तो वहीं विदेशियों के लिए इसका टिकट 500 रुपए होगा। देखिए, जो शहीद स्मारक पार्क है, जिससे जो हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनसे जुड़ा है, स्वतंत्रता आंदोलन का हमारा पूरा अभियान कहीं न कहीं इस स्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कभी यहाँ सेंट्रल जेल हुआ करती थी, बाद में इसको डेवलप किया गया। तो इस स्थल का हमारे जो इतिहास है उससे इसका जुड़ाव है और आज हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक जलाव घर के रूप में डेवलप हो गया था, लेकिन आज यहाँ इस स्थल को पूरे बेहतर ढंग से डेवलप किया गया है। न केवल लाइट एंड साउंड हो, बल्कि नीचे पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। जैसे संजय प्लेस में जो लोग भी आते हैं उनके लिए एक पार्किंग का भी स्थल यहाँ उपलब्ध हुआ है और निश्चित रूप से इस स्थल पर आकर हम अपने उस जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो शहीद है हमारे, या जिन्होंने इन जेल में आत्मा सही है, उनके बारे में इतिहास की हमें जानकारी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं खुद इतिहास बन जाते हैं। तो अवसर होता है कि हमको अपने इतिहास को याद रखना है, क्योंकि भूत में जो भी गलतियां हुई हैं वो दोबारा गलतियां ना हो और हमारा देश तरक्की करे। आज शहीद स्मारक पार्क का शुरुआत है लाइट एंड साउंड शो का। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक टिकटिंग लगता है। नॉर्मल टिकटिंग है 20 रुपए का। उसके बाद लाइट एंड साउंड शो के लिए 6 बजे से लाइट एंड खत्म तक इंडियंस का 100 रुपया और बाहरी फॉरेनर्स के लिए 500 रुपया। अगर मान लीजिए तोप से पूरी स्कूल के बच्चों के अगर आ रहे हैं, स्कूल आईडी दिखा रहे हैं, उन लोगों का 50% छूट भी देंगे एंड बल्क बुकिंग के भी हम लोग छूट देंगे। कितने शोज यहाँ हुआ करेंगे? 2 से 3 शो हुआ करते हैं। अभी पूरा हिंदी में होगी। 3 महीने अगर अच्छा चल रहा है तो फिर इंग्लिश में भी हम अगर डिमांड के हिसाब से इंग्लिश भी ऐड करेंगे। मैं जब पहली बार विधायक बना था, ये तो मेरा दूसरा टर्म है, तो मैं इस स्थान पर जब आया था तो यहाँ पर 4-4 फुट की झाड़ियां थी। यहाँ आना मुश्किल था, यहाँ गंदगी का साम्राज्य था और विकास प्राधिकरण ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे कमिश्नर साहब, डीसी साहब, इनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने आगरा के लोगों के लिए एक अच्छा स्थान बनाकर दिया। पहले अच्छा था ये, लेकिन शुरुआत में हो गया, उसके बाद खराब हो गया। आपको भी मालूम हो, आप भी शहर के हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं ये नशेबाजों का अड्डा था और आज देखिए कितना रमणीक स्थल बना है। मैंने डीसी साहब से भी आग्रह किया है कि यहाँ कुछ खान पान के स्टॉल भी लगे और जो अपने आदर्श नंदन गुप्ता जी के द्वारा जो पटकथा लिखी गई है, कम समय में लिखी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अधूरी है। इसको अभी और पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगरा में भी शहीदों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वालीबॉल पार्क भी एक बहुत अच्छा स्थान बनेगा और बना भी है। विकास प्राधिकरण ने योग केंद्र वगैरह पर काफी अच्छे बनाए हैं और साथ में जो वहाँ लाइब्रेरी है, जिसका नामकरण नाम बदल गया है, लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय अधीश भटनागर
जो हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय लेखक हैं, उनकी स्मृति में उनका नाम रख दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पर अपनी सहमति दे चुके हैं और उन्होंने उस योजनाओं का शिलान्यास भी किया है बूढ़ी के नगला पर। वो भी एक विश्व स्तरीय स्थान होगा और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सहमति दे दी है। नाइट सफारी, आपको मालूम है कि नगला बूढ़ी के नगलवन से लेकर और कीचम तक पूरा जंगल ही जंगल है, वहां उसको विकसित कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आगरा अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।